एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका, सपा ने छोड़ा साथ। एमवी के विधायकों ने ईवीएम के मुद्दे पर शपथ का किया बहिष्कार। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से डेमोक्रेसी कर रहे, एक मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। अजीत पवार का आदित्य ठाकरे को करारा जवाब, कोर्ट जाएंगे। ऐसा आरोप यहाँ लगा कि कुछ फायदा नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब महाविकास अघाड़ी को एक और बड़ा झटका लगा है, जहां पर समाजवादी पार्टी अब एमवीए से अलग होने का फैसला ले चुकी है, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी भी साझा की है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हंगामा देखने के लिए मिला और इस मामले पर आदित्य ठाकरे को अजीत पवार ने करारा जवाब दिया है, क्योंकि ईवीएम के मुद्दे को लेकर ही एमवीए के विधायकों ने शपथ का बहिष्कार किया था। अब ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी को पहले तो चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और अब उनके गठबंधन महाविकास अघाड़ी से सपा ने बाहर होने का ऐलान कर दिया है। गठबंधन से बाहर होने के पीछे शिवसेना के एक नेता की बाबरी मस्जिद को लेकर की गई पोस्ट वजह बताई जा रही है। उद्धव ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले मिलिंद नावलकर ने बाबरी मस्जिद ढाने और संबंधित अखबार के विज्ञापन की तारीफ की, जिसके बाद सपा ने गठबंधन से बाहर होने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के दो विधायक हैं। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि जो है शिवसेना की तरफ से बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के लिए लोगों को बधाई देते हुए एक अखबार के विज्ञापन में दिया गया था। उद्धव ठाकरे के सहयोगी ने मस्जिद को ढाए जाने की सराहना करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। यही कारण है कि सपा अब एमवीए छोड़ रही है। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि इस प्रकार की भाषा बोलने वाले में और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। नहीं, देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना देना उनसे। कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूं कि फिर ये महाविकास अघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। वैसे में एक पोस्ट से जो है ये पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और एक पोस्ट के वजह से ही इतना कुछ हंगामा जो है देखने के लिए मिल रहा है। यानी एक पोस्ट की वजह से कितना कुछ जो इस वक्त अगर आप कहेंगे की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। और इसी पोस्ट के आधार पर अब सपा ने फैसला किया है कि वो इस पूरे मामले को लेकर अब एमवीए से अलग हो जाएगी, क्योंकि मामला बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ था और इसे लेकर उन्होंने जिस तरीके से पोस्ट साझा किया, जिसके जवाब में सपा ने कदम उठाया है। नार्वेकर ने मस्जिद ढहाने जाने की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का कथन लिखा कि मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। इस पोस्ट में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तस्वीर भी पोस्ट की गई थी। यानी समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से जो है स्थिति अब देखने के लिए मिली है और एक ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अब समाजवादी पार्टी ने इसे किनारा कर दिया है। अब ऐसे में चुनाव मिली हार का नतीजा पार्टियों की दोस्ती पे भी दिखने लगा है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 46 सीटें मिली थी और इनमें से 2 सीटों पर सपा ने भी जीत दर्ज की थी। चुनाव परिणाम आए हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ और गठबंधन में दरार आ गई है। अब फिलहाल शिवसेना की तरफ से सपा के बाहर होने के ऐलान पर अभी तक जो है अगर आप देखेंगे प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है कि वो अब इससे उभर नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सदस्यों ने विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ लेने का फैसला जो है किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने शपथ का बहिष्कार किया। उन्होंने हाल ही में हुए राज्य चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का ही आरोप लगा दिया। आदित्य ठाकरे ने इसे लेकर बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट किया, तो साथ ही साथ उन्होंने मीडिया में भी बात की। राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार समेत सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि विपक्षी दलों में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते
करते हुए आदित्य ठाकरे ने कुछ कहा है। क्या कुछ कहना उनका, जरा सुनिए। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से डेमोक्रेसी कर रहे, एक मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता की जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। स्थानिक जनतेने मॉकपोल मागितला होता, मॉकपोलची पूर्ण तयारी झाली होती आणि हे सगळं निवडणुकीनंतर होतं, म्हणजे निकाल आले होते। तिकडे आपण पाहिलं असेल जिंकलेले जे उमेदवार आहेत, जे आमदार झालेले आहेत, त्यांनी देखील तिथे पाठिंबा दिला होता, कारण हा मॉकपोल जनतेच्या मनात देखील जो शंका आहेत ते उत्तर देणारं होतं। साधारणपणे बॅलेट पेपरवर किती कोण जिंकू शकतं आणि त्याच विरोधात ईव्हीएमवर कसं कोण जिंकू शकतं हे आम्ही अनेकदा दाखवलेलं आहे। मध्यंतरीच्या काळात आम्ही जे पोस्टल बॅलेट ह्याची मतं आणि ईव्हीएमची मतं ह्याच्यातली तफावत देखील दाखवली। पण काल परवाकडे आपण पाहिलं की नुसतं कर्फ्यूच नाही त्या गावामध्ये, तर कर्फ्यूच्याही पुढे जाऊन काल रात्री मला वाटतं काही अटका देखील सुरू झालेल्या आहेत। 20 जणांना अटका झालेल्या आहेत आणि लोकशाही ज्या माध्यमातून आम्ही जिंकून आलो, बघा आम्ही सगळे जो आज निषेध करत आहोत, आम्ही काही हरलेले आमदार नाही आहोत, हरलेले उमेदवार नाही आहोत, आम्ही जिंकून आलो तरी देखील आमच्या मनात जी शंका ईव्हीएम बद्दल आहे, जी निवडणूक आयोगाबद्दल आहे, ही आज व्यक्त करत आहोत आणि म्हणून आज आम्ही निषेध म्हणून शपथ घेत नाही आहोत। जनतेचा मान राखून, जनतेच्या मनात जे शंका आहेत त्याचा मान राखून आम्ही आज शपथ घेत नाही आहोत। महत्वाची गोष्ट हीच ठरेल की लोकशाहीचा जो लॉंग मार्च आहे, लोकशाहीचा जो आपण पाहत असाल एक मोर्चा आम्ही हाती घेणार आहोत, इथपासून सुरुवात होते। कारण लोकशाही चिरडण्याचं काम आधी देखील होत होतं। आपण पाहिलं असेल 2014 पासून हळूहळू जे चाललेलं आहे, इन्स्टिट्यूशन्स मारण्याचं काम चालू आहे। लोकसभेत जनतेने निकाल दिला, पण तोच निकाल चिरडण्याचं काम या सरकारने करायचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याच्या विरोधात आम्ही ऐसे पाऊल उचललेले। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि एमवीए में आज सदन के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। जब कोई सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो जश्न मनाया जाता है। सवाल उठता है कि उसे जो जनादेश मिला है वो जनता ने दिया है या ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष सोलापुर के मालसीरस विधानसभा क्षेत्र के मरकड़वाड़ी गांव में जिस तरीके से अब प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है उसके लेकर उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कर्फ्यू और गिरफ्तारियों का भी विरोध कर रहा है, जहां ग्रामीणों ने मतपत्रों का उपयोग करके पूर्ण मतदान की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम शपथ नहीं ले रहे हैं बल्कि लोगों के मन में जो संदेह है उसका संज्ञान ले रहे हैं। वही आदित्य ठाकरे के बयान पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं अजित पवार, जरा सुनिए। त्याच्यामध्ये इतकं निर्विवाद प्रचंड बहुमत मिळालेलं आहे। आता हे ईव्हीएम किंवा हे असलं काही जे काढलं जातंय हा खरं तर रडीचा डाव आहे। आम्ही पण, मी महाविकास आघाडीमध्ये काम केलेला एकेकाळचा कार्यकर्ता आहे। या निवडणुकीच्या ईव्हीएमला दोष देण्यामध्ये काही अर्थ नाही। लोकसभेला ईव्हीएमनी 31 जागा महाविकास आघाडीला दिल्या, त्यावेळेस ईव्हीएम खूप चांगलं होतं। पण हो जाणार, निघालं 1:30 वाजता झालं। मी मुख्यमंत्री दिलीपराव तर ऐका ना, त्याच्यामध्ये 31 ज्यावेळेस निवडून आले त्यावेळेस ईव्हीएम मशीन खूप चांगली होती आणि इकडं मात्र असा निकाल लागला हा, त्यावेळेस ईव्हीएमला दोष द्यायला सुरुवात केली। ठीक आहे, लोकशाहीमध्ये प्रत्येक आघाडीला, युतीला, पक्षाला, त्यांच्या नेत्यांना काय त्यांनी वक्तव्य करायचं तो त्यांचा अधिकार आहे। पण उद्याचाच दिवस शपथ घेण्याचा आहे, त्यांना उद्या संध्याकाळपर्यंत शपथ घ्यावीच लागेल, तर परवा दिवशी सभागृहामध्ये कामकाजात भाग घेता येईल। ही एक प्रोसिजर आहे आणि बहुतेकांना सगळ्यांना माहिती आहे। परंतु पहिल्याच दिवशी आपण काहीतरी वेगळं करतोय, आम्ही जरी संख्येने कमी असलो तरी आम्ही आमचं अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय। हा केविलवाणी त्यांचा प्रकार चाललेला आहे, याला काही अर्थ नाही। कारण सुरुवातीला हे सगळे आत बसले होते, परंतु नंतर आमच्या 8-10 लोकांच्या शपथ झाल्यानंतर एकदम अचानक मी शपथ घेऊन असं खाली उतरताना काहींदा विचारलं, पण कारण ते मी उतरताना ते नेमके बाहेर निघालेले होते। म्हणलं काय कुठे चाललंय, ते म्हणले नाही असंच चाललं। मी आता काहींदा त्यांच्यातल्या विचारलं, ते म्हणले हो आम्हाला सांगितलं की आज आपण शपथ घ्यायची नाही, काही नवीन स्ट्रॅटेजी आहे। कोण म्हणतंय ईव्हीएम करताय,
कोण म्हणते अजून एक कुठला तरी मुद्दा त्यांनी काढलेला आहे. तो जैसा कि आपने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को सुना, उन्होंने विपक्ष के ईवीएम विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईवीएम पर कोई भी आपत्ति अनुचित है। ईवीएम को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। जब एमवीए को लोकसभा में 31 सांसद मिले थे तब उन्होंने ईवीएम को दोष नहीं दिया था। उन्हें इतनी प्रॉब्लम है तो वह कोर्ट जा सकते हैं, उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए विपक्ष को शपथ लेनी होती है। वे कल तक शपथ ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह इस तरह से विरोध के माध्यम से अपनी मौजूदा ताकत जो है दिखाना चाहते हैं। वह इस मामले को लेकर लगातार खींचतान जारी है। संजय राउत ने भी बकायदा इसे लेकर पोस्ट किया और यह भी कहा कि ईवीएम का जगह बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बकायदा उन्होंने मराठी में जो है ये पूरा पोस्ट साझा किया था। वही इस मामले पर लगातार जिस तरीके से रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है, आदित्य ठाकरे ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। ईवीएम को दोष ठहरा रहे थे, चुनाव को बोल रहे थे कि जो जनादेश मिला है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो वहीं जिस तरीके से अब इस मामले को लेकर एमवीए के विधायकों ने शपथ का बायकॉट किया, इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए एनसीपी शरद पवार की पार्टी के नेताओं का भी बयान देखने के लिए मिला है। तो आपको बता दें कि अब इस मामले पर जितेंद्र आव्हाड का भी बयान है। क्या कुछ कहना है जितेंद्र आव्हाड का, जरा सुनिए। विधानसभेचे निकाल लागले आणि अनेक ठिकाणी अनेक जणांच्या मनात खतखत सुरू झाली। या निकालावर महाराष्ट्राचा विश्वास बसेल कसा असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आणि त्यातनं मार्कडवाडीने एक भूमिका घेतली की आपण पोलवरती मतदान घेऊया, बॅलेट पेपरवरती। बॅलेट पेपरवरती घेत असताना निवडणूक आयोग मध्ये आलं। आता निवडणूक आयोगाचं काम काय? निवडणुका संपल्यानंतर निवडणूक आयोगाचं काम काय? आणि जर मला माझ्या गावामध्ये बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यायची असेल तर त्याच्यात पोलिसांचा काय संबंध? तुम्ही हे घ्यायचंच नाही का? घ्यायचं नाही? आम्हाला टेस्ट घ्यायची आहे, आम्हाला महाराष्ट्राला दाखवून द्यायचंय काय खरं आणि काय खोटं। हे गावातल्या लोकांनी घेतलेल्या निर्णयावरती वरवंटा फिरवण्याचं काम जर लोकशाहीने निवडून आलेल्या सरकार करत असेल, ते लोकशाहीने निवडूनच आलेले नाहीत। 74,000 मतं जास्त, 5 वाजताचं वोटिंग पर्सेंटेज वेगळं, 74 लाख, 5 वाजताचं वोटिंग पर्सेंटेज वेगळं, नंतरचं वोटिंग पर्सेंटेज 13% वाढलंय। 13% म्हणजे एकंदर मतदानाच्या 1/4 वाढवलंय। हे 1/4 कुठनं येतात? आणि मी साधा माणूस म्हणून सांगतो की निवडणुकीचं जे मशीन आहे, इट इज अ सिंपल कॅल्क्युलेटर। 1 + 1 + 1 + 1 5 झाले, ते 6 होतातच कसे? त्याच्यामुळे हा जो काही मी हॅक म्हणणार नाही, पण ही जी काय निवडणूक आयोगाने अरेंजमेंट करून दिलेली आहे व्यवस्थित, त्या अरेंजमेंट बद्दल बोलावंच लागेल। आणि ह्या प्लॅनला उद्ध्वस्त करण्यासाठी जसं महात्मा गांधींनी जेव्हा मिठावरच्या सत्याग्रह सुरू केला तेव्हा मिठावरती टाकलेला कर हा त्यांच्या समोर होता आणि तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने भी यही बात कही है कि हम चाहते हैं कि जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यहाँ पर जो आम जनता है, मरकवाड़ी की जनता भी चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, ना कि ईवीएम से। हमें ईवीएम को लेकर संदेह है और इस तरीके से हम डिमांड कर रही है कि जैसे जनता चाहती है उस हिसाब से वोट हो। और इसके बाद यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखा रहे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हार के बाद महाविकास अघाड़ी को एक और झटका, सपा ने छोड़ा साथ। तो इसी के साथ साथ ईवीएम के मामले को लेकर एक बार फिर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने जो है मोर्चा खोल रखा है और लगातार ईवीएम को दोष ठहराकर अपने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।